हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी चैप्टर 1 एक्सरसाइज को हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका 1.1। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो दो चार्ज स्मॉल स्फीयर हैं, चार्ज्ड हैं दोनों ही, और दोनों किस डिस्टेंस पे रखे हुए हैं? 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं। 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इनके बीच की। ओके, और जो चार्जेस हैं कितने हैं इस पे? एक फर्स्ट पे चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम का, और सेकंड पे चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ओके, और ये एयर में रखे हुए हैं। इनके बीच का जो मीडियम है वो क्या है? एयर है ना। तो एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी कितनी रहती है? 1, है ना। ये हम जानते हैं, एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 रहती है। और हमें क्या बताना है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमें बताना है। देखिए, दोनों ही चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही लाइक चार्जेस हैं। तो जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना। दोनों ही एक दूसरे से ये दूर जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा इनके बीच में। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कैसा होगा? रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना। और वो अवे फ्रॉम दीज टू चार्जेस, है ना। दोनों ही जो स्मॉल स्फीयर चार्जेस हैं दोनों से अवे होगा और ये दोनों ही एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कूलम्स का जो होता है वो कितना होता है? मैग्नीट्यूड कितने क्या रहता है उसका? 1/4πε0 और एप्सिलॉन आर, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी को भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, और Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, ये चीज होती है इसमें। एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि एयर के लिए क्या रहते हैं वैल्यू? 1। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रहती है? 8.85 × 10⁻⁻12। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसकी। और Q1 चार्ज कितना है? Q1 दिस इज 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 सेकेंड चार्ज कितना है? 3 × 10⁻⁷ कूलम, है ना। और डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? R, जो R की वैल्यू है कितनी है? 30 सेंटीमीटर, है ना। तो SI यूनिट में हम लेंगे इसे तो क्या लेंगे? 30 × 10⁻² मीटर, है ना। तो MKS सिस्टम में ही हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, तो 10⁻² से इसे मल्टीप्लाई कर दिया है हमने यहाँ पर, है ना। ओके, तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको लिखने की यहाँ जरूरत है नहीं, बिकॉज हम पूरा कंप्लीट 1/4πε0 की वैल्यू लिख देंगे। 1/4πε0 कितना रहता है? 9 × 10⁹। ओके, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 रहती है, तो इसकी तो जरूरत है ही नहीं हमें, है ना। फॉर फ्री स्पेस के लिए जो परमिटिविटी है। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कूलम्स लॉ आएगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा। तो 1/4πε0 कितना रहेगा? 9 × 10⁹। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 है, ओके, इंटू Q1 कितना है? 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 कितना है? 3 × 10⁻⁷ कूलम अपॉन R स्क्वायर, R क्या है? डिस्टेंस दिस 30 × 10⁻² इसका स्क्वायर। तो आप इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन का। ओके, आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स आएगा ये होगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।